नमस्कार साथियों, इंदिरा गांधी विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जैसे कि बताया आपको, पहले अपनों ने जियोग्राफी में एक चैप्टर की बात कर ली है। इसका नाम क्या था? मानव भूगोल। परिभाषा, विषय क्षेत्र एवं प्रकृति, ये अपनों ने कर लिया पहले। आज अपने बात करेंगे जो सेकंड लेसन आपका, जो मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक है उसमें, इसका नाम है विश्व की जनसंख्या, जिसमें अपने किसके बारे में जानेंगे? विश्व की जनसंख्या के बारे में। अब विश्व की जनसंख्या के बारे में क्या तथ्य है, तो इसमें अपने को जानना क्या क्या है? तो तीन चीज़ें जाननी है। एक तो वितरण, एक वृद्धि और एक घनत्व। पहले तो बात करते हैं वितरण क्या होता है। वितरण किस संदर्भ में? जनसंख्या वितरण के संदर्भ में। अब जनसंख्या वितरण क्या होता है? तो जनसंख्या वितरण की बात करें तो मोटे तौर पर अपने कह सकते हैं भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं। कि भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित हैं। जैसे भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार से वितरित रहने का मतलब है कि कहाँ कितने लोग रहते हैं, किस स्थान पर कितनी जनसंख्या है, उसके बारे में। ठीक है, किसी स्थान पर कितनी जनसंख्या। जैसे भारत की बात करें तो भारत में जनसंख्या 121.01 करोड़ है 2011 के अनुसार। अभी वर्तमान के आंकड़े आए नहीं है 2021 वाले, उसकी बात नहीं करेंगे। वितरण हो गया। वितरण के बाद में अपने बात करते हैं घनत्व, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में सीधा सा तात्पर्य है भूभाग व जनसंख्या के मध्य अनुपात। और वृद्धि की बात करें तो वृद्धि क्या होती है? तो वृद्धि की बात करें तो वृद्धि सामान्य से, वृद्धि से अपने ज़्यादातर तात्पर्य लगाते हैं क्या? प्लस से, कि ज़्यादा होगी। यहाँ वृद्धि अपने प्लस और माइनस दोनों की बात करें कि वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। अब किस प्रकार से? तो सामान्य सी बात है कि किसी निश्चित काल में निश्चित स्थान पर जनसंख्या में आने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब परिवर्तन कैसा भी हो सकता है? परिवर्तन दो प्रकार से हो सकता है। एक तो क्या? ऋणात्मक, और दूसरा धनात्मक। अब इनके कारण क्या है वो बात की बातें हैं। अब अपने एक के बारे में जानते हुए कहाँ कितनी जनसंख्या रहती है। अब सबसे पहले बात करते हैं अपने क्या, तो 21वीं सदी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 600 करोड़ से भी अधिक थी। ये 21वीं सदी का प्रारंभ है, ठीक है, 2001 की बात हो रही है। 600 करोड़ से प्लस थी। अब इसी में एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? जॉर्ज बी क्रेसी। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि एशिया में छोटे स्थानों पर तो क्या है, छोटे स्थान या कम स्थानों पर क्या है? अधिक जनसंख्या है, और बड़े स्थान या अधिक स्थानों पर क्या है? कम जनसंख्या है। ये दो बातें कही इन्होंने। सामान्य भाषा में कहूँ तो जॉर्ज बी क्रेसी ने कहा है कि एशिया में कम स्थानों पर अधिक जनसंख्या
और अधिक स्थानों पर कम जनसंख्या है। कहने का मतलब कि विविधता बहुत ज़्यादा है एशिया में। इसके अलावा कुछ तथ्यों की बात करें तो विश्व की जो 90% जनसंख्या है वो 10% भूभाग पर रहती है। ठीक है, इसी में कुछ तथ्यों की और बात करें तो उत्तरी गोलार्ध, अब गोलार्ध तो जानते ही हो गया आप, गोलार्ध का मतलब है पृथ्वी का आधा हिस्सा। ये पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य में कौन सी रेखा है? 0 डिग्री, जिसे अपने कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। ये सब आप 11वीं में पढ़ चुके हो। अब उत्तरी गोलार्ध क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध, ये तो आपको पता लगे। उत्तरी गोलार्ध में टोटल जनसंख्या का 85% क्या रहती है? जनसंख्या रहती है, और दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या रहती है। उत्तरी गोलार्ध में तो कितना? 85%, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में 15% जनसंख्या है। ये दो बातें होगी। इसके अलावा बात करें तो विश्व की 60% जनसंख्या, विश्व की 60% जनसंख्या केवल कितने देशों में रहती है? तो 10 देशों में निवास करती है। विश्व की 60% जनसंख्या कितने देशों में? 10 देशों में निवास करती है। अब ये 10 देश हैं कौन कौन से, इनकी बात कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला कौन सा और न्यूनतम जनसंख्या वाला कौन सा है? तो देखिए, पहले तो वही सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चीन। पहले नंबर पर चीन है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है अपना भारत। 136 करोड़ के आसपास इनकी जनसंख्या है, और इनकी 121.01 करोड़। दूसरा हो गया। तीसरे की बात करें तो तीसरा है यूएसए, जिसे आप कहते हो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 आ जाएगा अपने पास इंडोनेशिया। नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 आ जाएगा अपने पास ब्राज़ील। नंबर 6 आ जाएगा अपने पास पाकिस्तान। नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 आ जाएगा अपने पास नाइजीरिया। नंबर 8 आ जाएगा अपने पास बांग्लादेश। नंबर 9 आ जाएगा रूस, और नंबर 10 आ जाएगा अपने पास मैक्सिको। अब कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पे हैं उनकी बात कर लेते हैं। चीन आप सभी जानते हो कौन से महाद्वीप में? एशिया में। भारत ये भी एशिया में। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है। पाकिस्तान सभी जानते हो एशिया। रूस एशिया और यूरोप दोनों में ही है। ठीक है, जो रूस की राजधानी है मॉस्को, वो कहाँ है? यूरोपीय भाग में। ठीक है, मैक्सिको साउथ अमेरिका के बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका में है, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में। तो ये कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में। बांग्लादेश आप सभी जानते हो एशिया में ही है। नाइजीरिया का है, तो नाइजीरिया की बात करें तो नाइजीरिया अपने पास अफ्रीका में, और इंडोनेशिया ये भी एशिया में। अब इनमें कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं, जैसे नॉर्मल तथ्य हैं।
ठीक है। तो अब विश्व के महाद्वीप तो आपको पता ही है कितने हैं, कुल 7 महाद्वीप। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा एशिया, दूसरे की बात करें अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, नंबर 4 दक्षिणी अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप और नंबर 7 है ओसेनिया, जिसे आप अपनी भाषा में ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं। ये 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीपों में कौन कौन से देश हैं जिनमें सर्वाधिक जनसंख्या है? एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला यहीं से आ जाएंगे कुछ तो। नंबर 1 चीन, यहाँ दूसरा एशिया। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का नाइजीरिया है देश वो। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ यूएसए आ जाएगा। दक्षिण अमेरिका की बात करें तो यहाँ ब्राज़ील आ जाएगा। अंटार्कटिका की बात करें तो यहाँ नगण्य जनसंख्या है, ठीक है, वे लोग हैं ही नहीं। पहली बात तो यहाँ जाते हैं वो साइंटिस्ट वैज्ञानिक लोग ही जाते हैं, उसके अलावा कोई नहीं रहता। यूरोप की बात करें तो यूरोप में रूस के बाद में आता है जर्मनी। अब रूस मैंने इसलिए बताया क्योंकि रूस यूरोप और एशिया दोनों में स्थित है, लेकिन जर्मनी अकेला कहाँ स्थित है? यूरोप में। ओसेनिया की बात करें तो ओसेनिया में ऑस्ट्रेलिया ही आएगा, जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। ये हो गए सभी। अब देखो एशिया के कितने देश हैं जो इनमें सर्वाधिक जनसंख्या बढ़ेगी। नंबर 1 एशिया का देश चीन, 1 नंबर भारत, 2 नंबर, ठीक है। इसके बाद में अपने पास इंडोनेशिया, 3 नंबर, पाकिस्तान 4, बांग्लादेश 5 और छठा हो गया रूस। ये टोटल 6 देश हैं जो कहाँ रहते हैं? एशिया में। कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 में से 6 देश कहाँ हैं? केवल एशिया में। कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में से 6 देश एशिया में स्थित है। ये एक फैक्ट हो गया। अब देखो सर्वाधिक जनसंख्या फिर एशिया महाद्वीप में ही होगी। अब महाद्वीपों के अकॉर्डिंगली बात करते हैं कहाँ कितनी जनसंख्या है उनके बारे में, ठीक है। पहला नंबर एशिया में जनसंख्या कितनी है? तो एशिया में जनसंख्या की बात करें तो अपना आंकड़ा है कितना? 2018 के अनुसार। एशिया की जनसंख्या की बात करें तो एशिया की जनसंख्या 454 करोड़ है। दूसरी की बात करें अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका की जनसंख्या 128 करोड़। अफ्रीका के बाद में बात करें अपने पास उत्तरी अमेरिका की, है 36.3 करोड़। नंबर 4 की बात करें यूरोप की तो यूरोप में है 74.2 करोड़। नंबर 5 दक्षिणी अमेरिका, या इसे ही कहते हैं अपने क्या, लैटिन अमेरिका। यहाँ जनसंख्या है 65.2 करोड़। और नंबर 6 है ओसेनिया, यहाँ है 4.1 करोड़। ये जनसंख्या होगी।
अब जनसंख्या के बाद में आते हैं अपने किस पर, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या है, तो सामान्य भाषा में मैंने बताया पहले भी, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, स्थल भाग या धरातल तथा जनसंख्या के मध्य जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। अब जनसंख्या घनत्व के अंदर शामिल क्या क्या है, तो देखो जनसंख्या घनत्व को निकालने के लिए सामान्य सूत्र है कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, तो जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे धरातल। अब इसमें आपको उदाहरण के रूप में मैं सवाल एक दिखा देता हूँ, ठीक है। उदाहरण में क्या है कि किसी प्रदेश की जनसंख्या वो कितनी है, 1,50,000 है, ठीक है। और जो क्षेत्र है वो कितने में फैला है, 100 वर्ग किलोमीटर। तो अब इसका आपको क्या बताना है, घनत्व। तो इसका घनत्व बताने के लिए वही जनसंख्या कितनी है अपने पास, 15,000, और क्षेत्र कितने में, 1,50,000। अब इसमें देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो घनत्व कितना है, 1500। तो ये 1500 है, और ये 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है। मतलब इसका जो दर्शाते किससे अपने को दर्शाना है वो किससे आएगा, प्रति व्यक्ति। अगर किलोमीटर में है तो वर्ग किलोमीटर, अगर किलोमीटर न हो मील में हो तो वर्ग मील, और अगर मील न हो मीटर में हो तो यहाँ मीटर आ जाएगा। ये चीज़ें चलेंगी, ठीक। वो अपने अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा जिस प्रकार से आपको प्रश्न किया हो। अब जनसंख्या घनत्व विश्व में कितना कितना, जनसंख्या घनत्व की बात करें, देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या होगी वहीं होगा। सर्वाधिक जन घनत्व की बात करें तो एशिया में है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये एशिया का है। दूसरी की बात करें एशिया के बाद में अपने पास अफ्रीका का है। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 43 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर में। तीसरे की बात करें तो तीसरा अपने पास है यूरोप का अफ्रीका से ठीक 10 कम 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूरोप के बाद में बात करें तो नंबर 3 पे है लैटिन अमेरिका का, जिसे आप दक्षिण अमेरिका भी कहते हो। लैटिन अमेरिका का कितना है, 33 से 1 कम 32। इसके बाद में उत्तरी अमेरिका का 20 और ओसेनिया का 5, बहुत कम है। इसके अलावा बात करें तो इनके ये तो जनसंख्या होगी। अब इन्हीं के साथ इनका ये जान लेते हैं अपने सभी का कि कितनी जनसंख्या रहती है, तो अपना जान लिया जनसंख्या प्रतिशत में क्या है, ठीक है। पहली बात करते हैं एशिया की। तो एशिया में जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो एशिया में जनसंख्या प्रतिशत कितना है आपके पास, तो ये है 59.5% की विश्व की लगभग 60% जनसंख्या कहाँ रहती है, एशिया में। दूसरे की बात करें तो दूसरे में अपने पास आ जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में 16.9% जनसंख्या रहती है। नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 पे आ जाएगा यूरोप। यूरोप में लगभग 10% जनसंख्या रहती है, मतलब 9.7%। और नंबर 4 पे आ जाएगा लैटिन अमेरिका, यहाँ विश्व की जनसंख्या रहती है सिर्फ 8.5%। नंबर 5 की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, यहाँ विश्व की जनसंख्या रहती है केवल 4.8%। और नंबर 6 की बात करें ओसेनिया,
यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी 5 था, तो यहाँ जनसंख्या भी 0.5% है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये क्या है, तो ये है महाद्वीपों में जनसंख्या का प्रतिशत। कौन से महाद्वीप में कितनी जनसंख्या रहती है। ठीक है, और ये है अपने पास क्या, जनघनत्व। अब अपनों ने आज पढ़ा क्या क्या, तो सबसे पहले अपनों ने जाना वितरण क्या होता है, दूसरा अपनों ने विश्व की जनसंख्या जानी कि कितनी है, तो विश्व की जनसंख्या जानी कितनी है। ठीक है, और तीसरे की बात करें तो तीसरा अपनों ने जाना विश्व की जनसंख्या का घनत्व कितना है, और नंबर 4 अपनों ने जाना विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत, कि कौन से महाद्वीप में कितने प्रतिशत। सर्वाधिक वाला एशिया है, यहाँ भी घनत्व में एशिया आएगा। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप भी एशिया ही आएगा, और वितरण में भी अपने सर्वाधिक एशिया ही में है। ठीक है, वितरण और विश्व की जनसंख्या ये दोनों एक ही पार्ट है कि सर्वाधिक जनसंख्या वितरण का है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है। धन्यवाद, बाकी करेंगे अपने कल।